गुड इवनिंग बच्चों, हाउ आर यू। आज की क्लास का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, आज की क्लास का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब देखो मैथमेटिक्स की जब शुरुआत हुई थी, ठीक है, तो लोग इस टाइप के क्वेश्चन को बड़े आराम से सोल्व कर लेते थे। x+2 अगर 5 के बराबर दिया हुआ है तो लोग x+2 इज इक्वल टू 5 की इक्वेशंस को बड़े आराम से सोल्व कर लेते थे। क्या आएगा बेटा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 - 2 दैट इज 3, विच इज अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जब लोगों को नेचुरल नंबर्स के बारे में मालूम था तो x+2 इज इक्वल टू 5 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो लोग आराम से सॉल्व कर लेते थे। x की वैल्यू 3 आ गई तो इसे कहते थे नेचुरल नंबर्स। जो छोटे बच्चे को अगर मैं पूछूं कि 5 - 2 क्या होता है तो वो क्या जवाब देगा, 3। और अगर मैं उससे से पूछूं कि व्हाट इज 2 - 5 तो क्या जवाब देगा वो कहेगा ऐसा तो होता ही नहीं है। दो स्टिक्स में से 5 छोटे बच्चे से अगर मैं 5 - 2 बोलूँ तो वो बोलेगा 3। और उसी से अगर मैं पूछूं बेटा 2 - 5 क्या होता है तो छोटा बच्चा क्या बोलेगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। यानी कि जब मैथमेटिक्स की शुरुआत हो रही थी, जब लोगों को सिर्फ नेचुरल नंबर्स मालूम था, तो लोग 1 2 3 4 वगैरह काउंटिंग जब करते थे तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। जैसे जैसे मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई, उन्होंने कहा क्या होगा कि अगर ऐसे टाइप की अगर इक्वेशन आती है कि x+5 इज इक्वल टू 2, एक्स किसके बराबर हो गया, 2 - 5 दैट इज -3। आपने बोला मुझे, आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आप लोग उस जमाने में होते जो सारे आपको जीनियस बोलते कि भैया जीनियस आ गया। क्यों, यानी कि इंटीजर्स की शुरुआत होगी। इन लोग बड़े में से छोटे नंबर को तो सब्ट्रैक्ट कर लेते थे और छोटे में से भी बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना सीख गए, यानी -2 -3 -4 वगैरह भी उन्होंने सीख लिया। जैसे जैसे मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई, उन्होंने कहा यार तब क्या होगा अगर ट्वाइस ऑफ एक्स जो है वो 3 के बराबर आ जाए। अब ऐसा कोई नेचुरल नंबर भी नहीं है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 3 आए, ऐसा कोई इंटीजर भी नहीं है जिसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ 3 आए। क्या आएगा, एक्स के बराबर आएगा 3/2। आप तो बड़े इंटेलिजेंट हो, आपने रैशनल नंबर इजाद कर दिया। अगर आप उस जमाने में होते तो लोग आपको साइंटिस्ट बोलते, मैथमेटिशियन बोलते कि भैया महान आ गया। क्यों, तो लोग बड़े खुश हो गए कि अभी तो हमारे को सिर्फ नेचुरल नंबर्स पता थे, हमारे को इंटीजर्स पता थे। अब धीरे धीरे हमारे को क्यू मतलब रैशनल नंबर से पता चल गया जो p/q की फॉर्म में है, फिर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। जैसे जैसे मैथमेटिक्स की शुरुआत और हुई, उन्होंने कहा यार तब क्या होगा अगर x² - 2 जो है वो 0 के बराबर आ जाए, यानी x² जो है वो 2 के बराबर आ जाए। अब ना तो ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 आए, ना ही ऐसा इंटीजर है जिसका स्क्वायर 2 आए, ना ही ऐसा कोई रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर 2 आ रहा हो। तो क्या होगा बेटा ये, वैसे तो x इक्वल टू +- √2 आना चाहिए, पर मैं आपको लिए सिर्फ √2 लिख रहा हूँ अभी समझाने के लिए। x इक्वल टू √2 का मतलब है दिस इज अ इर्रेशनल नंबर। लोग बड़े खुश कि हमारे को भैया नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल यानी जो इर्रेशनल नंबर्स हैं वो भी मिल गई। रैशनल्स और इर्रेशनल्स को मिला करके उन्होंने नाम दे दिया रियल नंबर्स का। ठीक है बेटे, रैशनल्स और इर्रेशनल को मिला करके उन्होंने नाम दे दिया रियल नंबर्स का, जो रियल नंबर लाइन पढ़ते हो। जैसे से मैथमेटिक्स की शुरुआत हुई, उन्होंने कहा कि यार क्या होगा अगर x² + 2 जो है वो 0 आ जाए, x² जो है वो नेगेटिव आ जाए। क्या किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव आ सकता है, बताओ। क्या किसी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ सकता है, आज आप मना कर रहे हो मुझे। यानी ये वही स्टेज है जो मैंने आपसे पूछा था कि 5 - 2 छोटे बच्चे से पूछूंगा तो उसने कहा था 3, और 2 - 5 पूछूंगा तो उसने कहा था ऐसा तो होता ही नहीं है। आज आपने 10 तक का जितना मैथमेटिक्स पढ़ा है आपको ये सिखाया गया है किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो यहाँ पर ऑयलर वाज अ मैथमेटिशियन, या हम इसको यूलर नहीं बोलते, ऑयलर बोलते हैं। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो ऐसे होएगी, ठीक है, ऑयलर। ठीक है, तो आपने यूलर नहीं बोलना, इसकी जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो ऑयलर है हमारे पास। ठीक है, तो ऑयलर वाज अ मैथमेटिशियन, तो उन्होंने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी आयोटा। ठीक है बेटे, जिसको उन्होंने आई से डिफाइन किया, तो जो डिफाइन किया स्क्वायर रूट, इट इज डिफाइंड एज स्क्वायर रूट ऑफ -1। आयोटा को डिफाइन किया उन्होंने स्क्वायर रूट ऑफ -1, यानी आयोटा का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1। आयोटा का क्यूब कितना हो जाएगा हमारे पास, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि माइनस आयोटा। समझ आ रहा है बेटे, आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, दैट इज -1 का होल स्क्वायर, विच कम्स आउट टू +1। समझ में आया? अब इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, मगर उससे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ आपके साथ कि एक्स का स्क्वायर अगर -2 है मेरे पास, तो उन्होंने क्या बोला, एक्स का स्क्वायर अगर -2 है हमारे पास, एक्स किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -2। एक्स किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ -2। इसको ले सकते हैं √-1 इंटू √2।
समझ आए? ये कितना हो गया, आयोटा रूट 2 हो गया बेटे। ये एक्स स्क्वायर अगर -2 के बराबर था तो उन्होंने कहा कि इसका जो सॉल्यूशन होगा वो एक्स इक्वल टू आयोटा रूट 2 होगा। क्यों? आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग कर दूं तो एक्स स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू 2 हो गया बेटे। आयोटा स्क्वायर तो -1 था, तो -2 हो गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2, इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। समझ आया कि नहीं आया? सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है? मजा आया इस चीज को देख के कि अगर एक्स अगर आयोटा रूट 2 होगा मेरे पास, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास आयोटा स्क्वायर इंटू 2। ठीक है बेटे? आयोटा स्क्वायर इज -1, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास -2 के बराबर। या तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटे। ठीक है बेटे? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कुछ बातें आपको और बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिएगा। अभी ये वाली सारी बातें मैंने बताई, ठीक है बेटे? अभी हम लोगों ने ये वाली बातें करी, जानबूझ के मैं इसको दोबारा से लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए। ध्यान से देखिएगा। आयोटा की पावर 4 हमारे पास हो गया +1 के बराबर, ठीक है बेटे? आयोटा की पावर 4 किसके बराबर हो गया, +1 के बराबर। ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 5 अगर आएगा मेरे पास तो क्या मैं इसको ले सकता हूँ ऐसे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। बोलो बेटे, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा आ जाएगा हमारे पास, आया ना? तो आयोटा की पावर 4 होता है 1, तो आयोटा के बराबर आ गए। बोलो बच्चे, आयोटा की पावर 6 किसके बराबर आएगा, आयोटा 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, दिस इज आयोटा स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी इक्वल टू -1। ठीक है बेटे? आयोटा की पावर 7 का मतलब क्या आएगा, आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब। आयोटा 4 1 होता है, वापस ये आयोटा क्यूब के बराबर आ जाएगा हमारे पास। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ठीक है बच्चे? आयोटा की पावर 8 का मतलब आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 4, यानी कि 1 आ जाएगा हमारे पास। थोड़ा आप ध्यान से अगर देखेंगे, आयोटा की पावर 5 जो है वो आयोटा की पावर 1 के बराबर आ गया। आयोटा की पावर 6 जो है वो आयोटा स्क्वायर के बराबर आ गया। आयोटा की पावर 7 जो है वो आयोटा क्यूब के बराबर आ गया। आयोटा की पावर 8 आयोटा 4 आयोटा की पावर 0 के बराबर आएगा, विच इज 1। समझ में आया? आपको देख रहे हो, 4 4 के साइकिल के बाद ये रिपीट हो रहा है। 4 4 के साइकिल के बाद रिपीट हो रहा है हमारे पास। यहाँ से मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा कि आयोटा की पावर n जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट मिल रहा है हमारे पास कि आयोटा की पावर n जो है वो आयोटा की पावर r के बराबर होगा बेटे। वेयर r इज द रिमाइंडर obtained, r is the remainder obtained when n is divided by 4। r is the remainder obtained when n is divided by 4। एंड याद रखना, if r is equal to 0 कह सकते हो आप, बोलो वैसे, take it as 4 which is 1 again। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ये बोलना चाहता हूँ कि आयोटा के पावर 16 अगर है तो आयोटा के पावर 4 हो जाएगा, यानी आयोटा के पावर 0 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आया बेटे या नहीं आया? बोलो बच्चों। आदित्य, हाँ जी सर। आ गया सर। ऐसे मैं कहना चाहता हूँ, लेट से अगर आयोटा की पावर -5 होता है मेरे पास, इसका मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन में आयोटा की पावर 5। आयोटा की पावर अगर -5 होता है मेरे पास, इसको ले सकता हूँ मैं 1 अपॉन में आयोटा की पावर 5। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर 5 को जब मैंने 4 से डिवाइड किया, आयोटा के दो तरीके हैं, या तो मैं 1 को लिखूँ आयोटा की पावर 4 नीचे आयोटा कर दूँ, ये क्या हो जाएगा, आयोटा का क्यूब, यानी कि आयोटा की पावर -5 किसके बराबर हो गया, माइनस आयोटा के बराबर। आयोटा क्यूब हो गया था बेटे हमारे पास। समझ में आया बच्चों? लेट से मुझे निकालना है आयोटा की पावर 135 किसके बराबर हो गई, 135 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आयोटा की पावर कितना आ जाएगा, 3 आयोटा क्यूब आ जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। कोई शिकायत बेटे? मैंने लिखा आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा रेज़ टू पावर r के बराबर होगा, वेयर r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन, वेयर r इज द रिमाइंडर ऑब्टेन। ठीक है बेटे? व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। कोई शिकायत किसी बच्चे को, बोलो बेटे। ठीक है बच्चों? यस सर, आ गया समझ। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? अब मैं कहना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा, आयोटा की पावर 96 होता, आयोटा की पावर 97 होता, आयोटा की पावर 98 होता और आयोटा की पावर 99 होता, तो किसके बराबर होगा ये,
आयोटा की पावर 96 प्लस आयोटा की पावर 97 प्लस आयोटा की पावर 98 प्लस आयोटा की पावर 99 किसके बराबर होगा ये? बोलो बच्चों। सर ये इक्वल हो जाएगा आयोटा की पावर 1 + 2 + 3 + 4 के बराबर। यहाँ से देखो कि अगर आयोटा की पावर 96 में कॉमन ले लो सबसे, क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर आयोटा का क्यूब आ गया बेटा ये। अगर आयोटा की पावर 96 में कॉमन ले लूँ तो ये 1, ये क्या आ जाएगा? आयोटा की पावर 96, ये 1 हो गया, आयोटा हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा। ध्यान से अगर आप देखोगे क्या आएगा बेटे? 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ठीक है बेटे, और आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? 0 आ गया बेटे ये हमारे पास। इसका मतलब अच्छी चीज़ बताऊँ, सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज 0। किसी भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स का सम आयोटा में 0 आता है। बोलो बेटे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आयोटा की पावर n, आयोटा की पावर n+1, आयोटा की पावर n+2 और आयोटा की पावर n+3 अगर मैं ले लूँ, 4 कंसेक्यूटिव पावर्स हैं हमारे पास कोई भी, आयोटा की पावर n को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। बोलो बेटे, आयोटा की पावर n किसके बराबर हो जाएगी? 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा के बराबर आ जाएगा। 1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा से माइनस आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बराबर आया? 0 के बराबर आएगी। बोलो बच्चों, कोई भी शिकायत किसी बच्चे को? समझ में आ रहा है? बोलो बच्चे। यस सर। हाँ जी सर। ओके, अगर मैं ये बोलूँ कि आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब प्लस आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 5 ऐसे चल रहा हो, आयोटा की पावर 99 प्लस आयोटा की पावर 100, और अगर आपको समझाने के लिए लेट से मैंने 1 भी डाल दिया यहाँ पर, अब क्या करें? सबका सम निकालना हो तो शाबाश, सारे के सारे ये चारों का सम 0 आ रहा है, सारी सही का घर 5 से लेकर 8 तक आएगा। यहाँ से देखा जब जब लास्ट नंबर है, अगर आप यहाँ से भी देखते हो तो 4 पे आ रहा है, 4 पे खत्म हो रहा है, तो 8 पे खत्म हो जाएगा, 12 पे खत्म हो जाएगा, 100 पे खत्म हो रहा है, 4 के मल्टीपल पे। बात समझ में आ रही है? तो 1 + 0 आ जाएगा सारा ये। समझ में आया? चलो आपको थोड़ा सा और थोड़ा सा चैलेंज देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब अप टू सो ऑन, मेरे पास आ रहा है आयोटा के पास 63 तक। आप किसके बराबर आएगा? मालूम है क्यों है? एक बड़े सी बात बताऊं, हमारा आप 60 तक सारे जीरो हो नहीं जाएंगे। ध्यान से, नहीं यहाँ से ध्यान, 60 तक हमारे सारे जीरो हो जाएंगे आप और जो आखिरी के 3 है वो -1 बड़े से एक और बात बता रहा हूँ, मजा आएगा। लेट्स से ऐसे भी चल रहा है हमारे पास, ठीक है ना बेटे? इसको देखते हैं, क्या 1 प्लस आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये माइनस आयोटा हो गया, इन चारों का सम 0 जा रहा है, हाँ या ना? 3 तक 0 जाएगा, 7 तक 0 जाएगा, 11 तक 0 जाएगा। अब ये 3, 7, 11 कौन से नंबर हैं? ये सारे के सारे ऐसे नंबर हैं जिसको 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 3 आ रहा है। 3, 7, 11 सारे के सारे ऐसे नंबर हैं क्योंकि 4 4 का साइकिल में 0 होता है। 3, 7, 11 4 4 के साइकिल में जा रहा है तो रिमाइंडर 0 जाएगा। 63 में तो तीसरा रिमाइंडर दे रहा है। अगर कॉन्ग्रेट मॉडलों वाली बात जैसे सिखाई थी तो 63 इज कॉन्ग्रेट टू 3 mod 4। मैं 63 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 3 आएगा हमारे पास, तो रिमाइंडर 3 आ रहा है तो 4 और चौथी टर्म यहाँ पर खत्म हो जाएगी, फिर सारा का सारा 0 आ जाएगा बेटे। ये समझ आ रहा है कि नहीं? आइडिया समझ में आएगी? पैटर्न कैसे देखते हैं? बोलो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ एक और, देखिएगा ध्यान से। हाँ आइडिया वही है, मतलब यानी ये जो आपको चीज़ लिखवाई थी ये वाली, ये काम की बात थी। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा इज ऑलवेज 0। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आ रहा है क्या? सम ऑफ एनी 4, इसका हमने प्रूफ भी करवा दिया था। ये जो कोई भी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स होंगी इन सबका सम 0 आएगा। ठीक है बेटे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो सिद्ध, महक, कोई शिकायत बेटे?
नो सर। अद्वैत को स्क्वायर, अद्वैत समझ में आ गया था बेटा स्टार्टिंग से? नहीं सर, मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया पर आ गया सर। चलो ओके, हल्का सा बताता हूँ कि आयोटा को डिफाइन किया जाता है। ये अगर लेट ज्वाइन किया, हल्का सा एक रिकैप दे रहा हूँ। आयोटा होता है √-1, जैसे मैंने कहा था इस टाइप की अगर इक्वेशन मुझे निकालनी है, हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हमने आयोटा को डिफाइन किया, मतलब ऑयलर जी ने आयोटा को डिफाइन किया। आयोटा इज √-1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, आयोटा रेस टू 4 इज 1। ठीक है बेटे? हाँ जैसे सर। हमारा एक्स स्क्वायर अगर -2 के बराबर है, एक्स किसके बराबर हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ -2। ठीक है बच्चे? हाँ इसको लिख सकते हैं √-1 इंटू √2। √-1 इज आयोटा, दिस इज आयोटा √2। चेक करना हो कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं है। एक्स अगर आयोटा √2 था, हमने स्क्वायरिंग करी, एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास आयोटा स्क्वायर इंटू 2, तो एक्स स्क्वायर आ गया -2, यानी ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है बच्चे? ये नहीं? यस सर, ठीक है। ऐसे मैंने बोला आयोटा इज √-1, आयोटा स्क्वायर इज -1, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड आयोटा 4 इज 1। ठीक है बेटे? तो आयोटा की पावर 5 किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा के बराबर आ जाएगा। आयोटा की पावर 6 किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर, विच कम्स आउट टू बी -1। आयोटा की पावर 7 किसके बराबर हो जाएगा? आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा का क्यूब, आयोटा क्यूब विच इज इक्वल टू माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 8 आयोटा की पावर 4 के बराबर आ जाएगा 1। इन चार चार के साइकिल के बाद ये वापस रिपीट हो रहा है, तो हमारे को क्या मिल जाएगा कि आयोटा की पावर n इज इक्वल टू आयोटा की पावर r के बराबर होता है, वेयर r इज अ रिमाइंडर ऑब्टेन व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है राजे? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे आयोटा की पावर 16 अगर निकालना है, रिमाइंडर 4 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो आयोटा की पावर 4 या आयोटा की पावर 0 1 आ जाएगा। मुझे लेट से आयोटा की पावर -5 निकालना है, तो इसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन आयोटा की पावर 5। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा, तो 1 बाय आयोटा ही आ जाएगा। 1 बाय आयोटा आया था, तो 1 को मैं डायरेक्ट ले सकता हूँ, या तो आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, आयोटा क्यूब विच इज माइनस आयोटा। समझ में आया? जैसे मैंने ये सिखाया कि सम ऑफ एनी 4 कंसेक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा पे 0 होती है हमारे पास। ठीक है बच्चों? यहाँ से तो आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा ना बेटे? नेक्स्ट बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। आयोटा की पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा 1 अपॉन आयोटा होल पावर 25 का होल स्क्वायर। करें इसको? करना चाहोगे? करो प्लीज। कुछ कुछ बातें बता भी देता हूँ, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, बहुत सारा सिलेबस पढ़ाना भी है, आप देखते भी जाइए ना प्लीज। कुछ कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स बता रहा हूँ। देखो 1 अपॉन आयोटा कभी भी अगर आपको नजर आए, तो इसका मतलब क्या हो गया? आयोटा की पावर 4 अपॉन आयोटा, यानी आयोटा क्यूब होता है। आयोटा क्यूब यानी कि हमारे पास ये हो जाएगा माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ऐसे समझ सकते हो, या इसको ऐसे समझ सकते हो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1। यहाँ से देखिएगा, आयोटा इंटू आयोटा -1 हो गया, तो आयोटा किसके बराबर हो जाएगा? -1 बाय आयोटा। यहाँ से भी समझ सकते हो, देखो ना समझने के लिए। या 1 अपॉन आयोटा इज इक्वल टू, यहाँ से भी आ जाएगा माइनस आयोटा। समझ में आया? तो ये आयोटा की पावर 19, तो आयोटा की पावर 3 आ जाएगी। बोलो बेटे, 19 को -4 है क्या? देखते हैं बेटे। ये माइनस आयोटा आ जाएगा, रेस्ट टू पावर 25, 2 आ गया हमारे पास, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, -1 ये नेगेटिव हो जाएगा, आयोटा की पावर 25 आ जाएगी हमारे पास। बोलो बच्चों, आयोटा की पावर 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। ये माइनस, अच्छा ये चीज़ मैंने सिखाई नहीं, मैं चलो सिखाता हूँ अभी। -2 आयोटा मालूम है कैसे बनाइए? ये सिखा देता हूँ, आयोटा और आयोटा ऐड हो जाते हैं, ठीक है? तो -2 आयोटा का होल स्क्वायर अभी सिखा देता हूँ ये भी मैं। 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -4। ये आया था आपका आंसर? शाबाश, वेरी गुड। अभी मैंने यहाँ पर एक चीज़ यूज़ करी, उसका मैं हल्का सा आइडिया दे दूँ आपको, मैंने क्या यूज़ किया। कुछ चीज़ें और सिखा देता हूँ। जैसे छोटा बच्चा नंबर सीखता है 1 2 3 4 5 6, फिर आप लोगों ने इसको एडिशन सिखाते हो, सब्ट्रैक्शन सिखाते हो, ऐसे कुछ छोटी छोटी बातें सिखा देता हूँ, फिर एक बड़ी सी बात पे आऊँगा मैं। ठीक है? मैंने ऐसे नहीं किया था, मैंने इसको ऐसे जोड़ दिया था, माइनस आयोटा दोनों में से कॉमन ले लिया था और फिर 1 प्लस अब अगर मैं एक छोटी सी बात आपको सिखाना चाहूँगा, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है? या एक अच्छी सी बात और सिखा दूँ क्या पहले मैं? एक चीज़ करें बेटे, एक अच्छी चीज़ सीखें, मज़ा आएगा। देखिएगा ध्यान से, 15 अगर मेरे पास है, √15, ये अगर हल्का सा बोलूँ तो IT 1977 की बात कर रहा हूँ मैं, जब कभी डिस्क्रिप्टिव पेपर आया करता था, उसका एक आइडिया है, सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव वाला को। √15 अगर मेरे पास है, मतलब आइडिया बता रहा हूँ, आइडिया वो है उसमें, वो भी एग्जैक्ट क्या क्वेश्चन था वो भी डिस्कस करूंगा।
रूट 15 को ले सकते हैं 3 इंटू 5। बोलो बच्चों, इसको ले सकते हैं -3 इंटू -5। इसको ले सकते हैं रूट -3 इंटू रूट -5। ठीक है आदित्य, इसको ले यस सकते हैं, सर। इसको ले सकते हैं हम लोग, इसको ले सकते हैं हम लोग आयोटा रूट 3 इंटू आयोटा रूट 5 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3 इंटू रूट 5। ये क्या हो गया? कोई बात नहीं। बोलो बच्चे, बोलो बेटे, रूट 15 की वैल्यू देखो। बोलो बच्चों, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ, विच स्टेप इज रॉन्ग? रूट 15 को ले सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 5। इसको ले सकते हैं, ये वाला स्टेप गलत है, ये वाला गलत है। क्यों? सर -3 तो रूट -3 इमेजरी लिख तो दिया हम लोगों ने। कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं। फिर हमें कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं? हाँ बेटा रिकॉर्ड चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, आ जाओ, आप लेट आए हो प्लीज। ठीक है, रूट -3 इंटू रूट -5। मैंने क्या बोला? रूट 3 इंटू 5 को ले सकते हैं रूट -3 इंटू -5। यस और नो? 3 इंटू 5 इज इक्वल टू -3 इंटू -5 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, पहले ये बताओ। इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट कर सकता हूँ मैं। रूट ए भी हम लोगों ने किया था, रूट ए इंटू रूट बी। ये क्या हो गया? आयोटा रूट 3। सब कुछ सेंस तो बना रहा है बट प्रॉब्लम हो रही है कहीं चलो तो। एक काम करते हैं, जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है तो वो भी डिस्कस करता हूँ। 1 को ले सकते हैं रूट 1 इंटू 1, आप 1 को -1 इंटू -1। करने वाले हैं। इसको ले सकते हैं -1 इंटू -1 And what- रूट -1 इंटू रूट -1। ये क्या है? आयोटा इंटू आयोटा। ये है आयोटा स्क्वायर। ये क्या हो गया? 1 -1 कैसे हो गया? विच स्टेप इज रॉन्ग? शॉकिंग लगा? हाँ आ जा। आपका जो थर्ड स्टेप है वो गलत है क्योंकि आप आयोटा ये वाला? मल्टीप्लाई क्यों नहीं? क्योंकि आप एक इसका मतलब ये बताओ, x अगर y के बराबर है, रूट ऑफ x रूट y के बराबर होता है कि नहीं होता? हाँ ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 इंटू -1, दोनों पॉजिटिव है या नहीं? है या नहीं? हाँ इसका स्क्वायर रूट लगा सकता हूँ मैं। यानी कि 10th क्लास में हमने जो मैथमेटिक्स पढ़ा है वो ठीक नहीं पढ़ा। सही बात है सर, आपको क्या लग रहा है? अभी ये कैसे लिखा 1 into 1 is equal to -1 1 इंटू 1 को ले सकते हैं -1 इंटू -1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं कि नहीं? एक्स वाई, एक्स हो गया, वाई हो गया, इसका स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या? एक्स वाई के बराबर है तो रूट ऑफ एक्स रूट ऑफ वाई के बराबर होगा। तो स्टेप पता नहीं चल रहा है, इससे IT 1977 में ऐसा क्वेश्चन पूछा मॉड जाता का प्रॉब्लम आ रहा है क्या है। इनमें? अभी बताओ। सर वो मॉड ऑफ आयोटा स्क्वायर नहीं होती कि आयोटा स्क्वायर का रूट हो। हमने जो मोड पढ़ा था तो रियल नंबर में पढ़ा था, रूट एक्स का स्क्वायर इक्वल टू मोड ऑफ एक्स, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो एक्स रियल नंबर के लिए होता था। यहाँ रियल तो है नहीं, रूट एक्स का स्क्वायर है, चलो मान लिया। कहानी पता है क्या होगी? बताऊँ क्या? हाँ हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं आज तक, हमने ये पढ़ा हुआ है रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी, है ना बेटे? हाँ तो यहाँ हमने ये साथ ही नहीं है। नहीं, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसकी पीछे की कहानी नहीं पढ़ी हम लोगों ने, वो बताता हूँ। पीछे कहानी क्या है? दिस इज ट्रू ओनली इफ either A और B इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोनों में से कोई भी एक 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। यानी कि इफ A इज लेस देन 0 and B is also less than 0, then root AB is defined as
माइनस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, क्यों वाई? क्योंकि ये दोनों नेगेटिव अगर हैं हमारे पास, ध्यान से देखिए, ये दोनों नेगेटिव तो यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव साइन आना चाहिए, तो नेगेटिव नेगेटिव ये पॉजिटिव बना देगा। इसका मतलब दिस स्टेप इज रॉन्ग। डिफाइन किया ना, डिफाइन ही ऐसे किया ऐसे कह सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर मोड ऑफ एक्स वाली बात आ जाएगी। ये रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा ना, बात कर रहे थे, -1 इंटू -1 रूट एक्स का स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर मोड ऑफ 1। पोस्टुलेट जैसे है क्या कुछ? नहीं नहीं, ठीक है, तो आपके जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े ना, उसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो कुछ तो रीजन होगा इसके मुझे का, नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा ना, मतलब y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स का ग्राफ क्या बनता है? ये बनता है x पॉजिटिव के लिए जाएगा ना, नेगेटिव के लिए तो आएगा ही नहीं। हम पढ़ रहे हैं नेगेटिव नंबर्स के लिए, मशीन में इनपुट ही नेगेटिव जा रहा है, एरर निकल गया। ठीक है, मतलब दोनों नेगेटिव हो तो ये काम, दोनों नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा वैसे तो हमारे पास, ठीक है ना बेटे। तो डिफाइन किया जाता है दोनों के दोनों अगर नेगेटिव हैं हमारे पास, तो माइनस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी हो जाएगा। यानी कि इसमें आज आपको एक नई आइडेंटिटी पता चलेगी, रूट ए बी वाली। रूट ए बी जो आप लोग पढ़ते हैं, रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी होता है, दोनों नेगेटिव होंगे तो दैट इज दिस स्टेप इज रॉन्ग। मजा आया? मज़ेदार एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से सुनोगे। आज की क्लास में जो मैंने शुरू में किया था, मैं जानबूझ के रीस्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि जो बच्चे बाद में आए थे ताकि मैं उनको सिखा सकूँ। ध्यान से देखो बेटे, ये भी देखा जाए तो रूट ए इंटू बी तो है ये, इधर देखो, रूट ऑफ -2 का मतलब रूट ए भी आ गया। मैंने क्या लिखा, इन दोनों में से कोई भी एक 0 से बड़ा या बराबर हो, तभी तो हमने लिखा था रूट -1 इंटू रूट 2। रूट ए बी को यहाँ पर भी तो रूट ए इंटू रूट 2 लिखा था। ये कब ट्रू होता है? जब इधर ए और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 जो है वो 0 से बड़ा या बराबर है, इसलिए हमने रूट ए बी को रूट ए इंटू रूट बी लिख दिया। समझ में आया? आयोटा रूट 2 हो गया। एक चीज़ सिखाई आपको, समझ में आएगी नहीं बेटा? रूट ए बी को डिफाइन किया जाता है रूट ए इंटू रूट बी, जो आपने पढ़ा हुआ है, आया ना? हाँ। तो एक्स की पावर एम इंटू एक्स की पावर एन, वो तो ऐड हो जाता है, और एक्स इंटू वाई की होल पावर एम क्या होती है? एक्स की पावर एम इंटू वाई की पावर एम। दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है राजे। नेगेटिव होंगे दोनों के दोनों तो नेगेटिव आ जाएगा इसमें, अगर ये स्क्वायर रूट देख रहे हैं तो, ठीक है। स्टेटमेंट रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी इज ट्रू कब होगा? ओनली इफ इधर ए और बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। दोनों में से किसी भी एक का पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, ठीक है। दोनों के दोनों अगर नेगेटिव होंगे देन इट इज रूट ए बी इज डिफाइंड एज माइनस ऑफ रूट ए इंटू रूट बी, ठीक है पृथ्वी। सर आईआईटी में क्वेश्चन क्या था? व्हाई विच स्टेप इज रॉन्ग? which step is wrong and why? हाँ जी बेटे, विच स्टेप इज रॉन्ग, ठीक है बेटे। शुरू करें 1977, ठीक है, शुरू करें क्या? सर एक सेकंड दे दो प्लीज। सर बच्चे को मिलेगा अगले क्वेश्चन से। ठीक है प्लीज आ जाओ, बाकी बाद में बातें करेंगे, ठीक है बेटे। 1977, कितने साल पहले? आज तक लोगों को नहीं पता कि रूट ए बी इंटू रूट ए इंटू रूट बी होता है, कब ट्रू होता है, ठीक है। 48 इयर्स ओल्ड। मैं 77 की बर्थ है मेरी। आ जाओ, आ जाओ प्लीज आ जाओ, ठीक है बेटे। कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ध्यान से देखिएगा। z दे रखा है हमारे पास x प्लस आयोटा वाई, z दे रखा है x प्लस आयोटा वाई, ठीक है बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास आयोटा वाई एक्सिस है। इसे रियल एक्सिस बोलते हैं, इसे हम इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं, ठीक है बेटे। इसे हम रियल एक्सिस बोलते हैं, उसे हम इमेजनरी एक्सिस बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट है हमारे पास x, वाई, जैसे 1 2 3 4, ठीक है बेटे, 0 आ गया, -1 -2 -3 -4, दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3, ये होता है आयोटा बेसिकली। 1 का पता, ये आयोटा हो गया, ये 2 आयोटा हो गया, ये 3 आयोटा हो गया, ठीक है बेटे। ये माइनस आयोटा हो गया, ये -2 आयोटा हो गया। समझ आया बेटे? ये इमेजनरी एक्सिस है। अगर x प्लस आयोटा वाई का मतलब, जैसे मैं कहना चाहता हूँ, लेट से अगर 2 + 3 आयोटा होता मेरे पास z, समझ आ रहे बेटे? लेट से z होता है मेरे पास 2 + 3 आयोटा, 2 यूनिट यहाँ पर आया हमारे पास, 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स 2, 3 हैं, इसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे, 2, 3।
यानी कोई भी जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इसे आर्गन डायग्राम, गॉसियन प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन सब कहते हैं इसको। ठीक है बेटे, ठीक है। नहीं समझ आया क्या मतलब। 2,3 अगर है ना बेटे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते थे आप लोग, 2+3 आयोटा है, दिस 2 इज कॉल्ड द रियल पार्ट, 2 इज कॉल्ड ये एक्सिस की अलग बन जाती है। 2 डायमेंशनल नंबर है बेटे। जो कॉम्प्लेक्स प्लेन में जो नंबर हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर जो हैं वो 2 डायमेंशनल नंबर्स हैं। जो रियल नंबर है 1 डायमेंशनल नंबर थे, इसलिए वो नंबर लाइन पढ़ाते थे, आपको याद है नंबर लाइन में। पढ़ेंगे। हाँ जी, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो 2 डायमेंशनल नंबर्स हैं। सारे के सारे चीज़ें डिस्क्राइब कर रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से प्लीज। ठीक है, ये 0 हो गया हमारे पास, ये 1 हो गया, सारे के सारे रियल नंबर यहाँ पर आते थे। ये एक्स एक्सिस यानी रियल एक्सिस होती थी हमारे पास। ये जो वाई एक्सिस है, ये हमारे पास आयोटा वाई एक्सिस हो जाएगी। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेट से 2+3 आयोटा है, इसका मतलब एक्स वाला भी पॉजिटिव हो गया, वाई वाला भी पॉजिटिव हो गया। एक्स पॉजिटिव यहाँ पर होगा, 1 यूनिट 2 यूनिट यहाँ पर चला, 3 यूनिट्स यहाँ पर चला। इस पर्टिकुलर पॉइंट को जेड कहेंगे 2+3 आयोटा। समझ आया बेटे, ये नहीं आया? ध्यान से देखिएगा, एक मिनट सुनो। ये वाली डिस्टेंस 2 यूनिट हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस 3 यूनिट हो जाएगा। ठीक है बेटे, 2 इज कॉल्ड द रियल पार्ट ऑफ जेड। ठीक है बेटे, जेड अगर 2+3 आयोटा दिया हुआ है, तो रियल पार्ट ऑफ जेड को हम लिखेंगे REZ से। ये 2 आ जाएगा। बोलो बच्चे, जो इमेजरी पार्ट के साथ आयोटा के साथ जो है 3 इज कॉल्ड द इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। ठीक है बेटे, सो हम IMZ से लिखेंगे। IMZ मतलब 3। समझ आया? IMZ में 3 आयोटा मत लिख देना, सुन लो मेरी बात। IMZ में 3 आयोटा मत लिख देना, 3 इज अ इमेजरी पार्ट। अच्छा रियल Z इज 2, इमेजरी Z इज 3। कितने यूनिट वाई एक्सिस पे चला, ऐसा समझ सकते हो, क्योंकि ये हमारे पास रियल एक्सिस है। ठीक है बेटे, ये हमारे पास रियल एक्सिस है, ये हमारी इमेजरी एक्सिस है। आदित्य समझ में आ रहा है बेटे? आदित्य समझ में आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर। ठीक है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर है 2+3 आयोटा, 2 इज अ रियल पार्ट ऑफ जेड एंड 3 इज अ इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। कोई शिकायत बेटे? जैसे मैं कहना चाहूंगा, जेड अगर दे रखा है हमारे पर, लेट से जेड इज इक्वल टू आयोटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? बोलो बेटे, जेड इज इक्वल टू आयोटा का मतलब ये वाला पॉइंट आ जाएगा 0,1। हाँ या ना? आयोटा का मतलब क्या होगा? 0+आयोटा। इसे कहते हैं प्योरली इमेजनरी। क्या कहेंगे? प्योरली इमेजनरी का मतलब क्या हो जाएगा? जिसका रियल पार्ट 0 हो। यानी जेड अगर हमारे पास दे रखा है x+i/y, और अगर बोलता है इट इज प्योरली इमेजनरी, अगर बोलता है दिस इज प्योरली इमेजनरी, तो इसका मतलब क्या? रियल पार्ट ऑफ जेड जो है x है वो 0 हो जाएगा। समझ आया? यानी वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स है, वो आयोटा, 2 आयोटा, 3 आयोटा, कोई भी नंबर जो वाई एक्सिस पे होगा, वो सारे के सारे प्योरली इमेजनरी नंबर्स हैं, जिन सबका रियल पार्ट जो है वो 0 आ रहा है। समझ आ रहा है बेटे? 0,2 का मतलब 2 आयोटा हो जाएगा हमारे पास। यानी हर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। रियल पार्ट ऑफ जेड का रिप्रेजेंटेशन कैसे था? REZ। REZ। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड REZ से लिखते हैं, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को IMZ से लिखते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आए? कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें एक्स वाला पार्ट अगर 0 है, उसे प्योरली इमेजनरी कहते हैं। ठीक है बेटे, जेड अगर दे रखा है 4, लेट से 4 का मतलब क्या हो गया? 4+0 आयोटा इज कॉल्ड इज द प्योरली रियल नंबर। हाँ या ना? यानी कि अगर हमारे पास यानी कि अगर हमारे पास जेड दे रखा है 4 का मतलब 4+0 आयोटा है ना, जेड क्या था हमारे पास? x+i/y इज प्योरली रियल। ये प्योरली रियल कब होगा? जब इसका जो इमेजनरी पार्ट है दैट इज y जो 0 हो जाए, ये जेड जो है अकेला x आ जाए। ठीक है बेटे, ये x को लिख पाएंगे ना, x+0 आयोटा। समझ आया? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड अगर x+i/y के बराबर है, उसमें y अगर 0 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, तो उसे कहेंगे हम लोग प्योरली इमेजनरी नंबर, प्योरली रियल। शाबाश, जाग रहे हो। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स का मतलब x इज प्योरली रियल नंबर,
प्योरली रियल का मतलब क्या, उसका इमेजरी पार्ट जो है 0 हो जाएगा हमारे पास। यहाँ तो कोई शिकायत? ठीक है बेटे, बोलो बच्चों। हाँ जी सर। अब बोल रहा हूँ एक्स प्लस आयोटा वाई अगर दे रखा है बेटे हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये एक्स एक्सिस है, ये आयोटा वाई एक्सिस है हमारे पास। पी वाला पॉइंट कोई भी है हमारे पास एक्स कमा वाई, समझ आए? तो इसका मतलब सभी को मालूम है, ये जो डिस्टेंस है वो एक्स होता है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस वाई हो जाएगा बेटे। ओपी का जो डिस्टेंस है, ध्यान से सुनिएगा, ओपी का जो डिस्टेंस है इसे मोड जेड कहते हैं, मॉडुलस। एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, मॉडुलस। मोड जेड का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर है बेटे। बोलो बच्चे, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई था तो ये वाला एक्स हो गया हमारे पास, ये वाला वाई हो गया हमारे पास। तो मोड जेड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर। बोलो बेटे, तो मोड जेड किसके बराबर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ध्यान से सुनिएगा जो बात बोलने वाला हूँ बेटे, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, जेड अगर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो रियल जेड क्या था हमारे पास एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस इमेजरी जेड क्या था हमारे पास वाई। तो मोड जेड क्या होता है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आएगा उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस उसके इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर एक्स प्लस आयोटा वाई आएगा तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या हो जाएगा, रूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कह सकते हैं उसको आप, अभी समझने के लिए पहली बार, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अभी सिर्फ समझने के लिए, बाकी डिटेल में बताऊंगा ये होता क्या है। यहाँ तो कोई शिकायत बेटे किसी बच्चे को? कुछ छोटी छोटी सी टर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जिससे आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ जाए, फिर हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ठीक है आदित्य, बोलो बच्चों। ओके सर। हाँ जी ठीक है, सर। जैसे छोटे बच्चों को हम एडिशन सिखाते थे वैसे ही आपको सिखाना चाह रहा हूँ। रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट समझ में आ गया बेटे? अब मैं कहना चाह रहा हूँ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसको मॉड जेड बोलते हैं। हाँ जी बेटे, इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, अभी बिल्कुल बेसिक सी बात बताइए ताकि छोटा सा आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ आनी शुरू हो जाए। एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा पहले मैं आपको। ठीक है, लेट से Z1 अगर दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 4 + 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, Z1 दे रखा है 2 + 3 आयोटा और Z2 दे रखा है हमारे पास 4 + 5 आयोटा। एडिशन का मतलब क्या, Z1 + Z2 जब मैं करूंगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्या हो गया, 2 + 3 आयोटा 4 + 5 आयोटा। जब कभी भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा, 2 + 4 को मैंने इकट्ठा कर लिया, इमेजरी पार्ट के साथ ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 6 + 8 आयोटा। समझ में आया बेटे? जब कभी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। हल्का सा वैसे आउट ऑफ द वे एक चीज सिखाऊं, हल्की सी सिर्फ बोलने के लिए, 9th क्लास में आप लोगों ने एक चीज सीखी होगी, वैसे हल्का सा एक आउट ऑफ द बॉक्स बता रहा हूँ, इससे लेना देना कम है थोड़ा सा, देखिएगा। जैसे लेट से Z1 होता है मेरे पास, लेट से 2 + 5√3, लेट से इरेशनल नंबर्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। Z2 होता है लेट से 4 + 2√3। जब भी हम इरेशनल नंबर्स को ऐड करते थे तो क्या करते थे, रैशनल वाला पार्ट रैशनल वाले पार्ट में ऐड होता था, इरेशनल वाला पार्ट ये लाइक इरेशनल में ऐड होता था। अगर √5 कर देता तो दिक्कत होती। यहाँ पर क्या है, जैसे लाइक इरेशनल में नंबर एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, वैसे हमारा कॉम्प्लेक्स में भी चलेगा। तो जो रैशनल वाला पार्ट कह सकते हैं, जो रियल नंबर वाला पार्ट है वो रियल नंबर के साथ चलेगा, जो इमेजरी वाला पार्ट है वो इमेजरी नंबर के साथ चलेगा। समझ में आया? 2 + 4 6 हो जाएगा और 3 + 5 आयोटा 6 आयोटा हो जाएगा। सेम ही आइडिया हमारा सब्ट्रैक्शन में चलेगा। समझ में आया बेटा ये वाला पार्ट? या कहो तो मैं थोड़ा सा ऐसे सिखा देता हूँ। लेट्स से Z1 दे रखा है a + b आयोटा, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। Z2 दे रखा है c + d आयोटा। ठीक है बेटे, तो Z1 + Z2 किसके बराबर हो जाएगा, a + c आयोटा b + d। ये थोड़ा सा आपके लिए जनरलाइज हो जाएगा। कोई भी जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं a + b आयोटा और c + d आयोटा, जब भी हम दोनों को ऐड करेंगे तो रियल पार्ट जो है वो रियल पार्ट में ऐड होगा बेटे
Z1 का जो रियल पार्ट है वो ए हो जाएगा, इसका रियल पार्ट सी हो जाएगा, Z2 का ऐड करेंगे तो रियल पार्ट में ऐड होगा। बी आयोटा, बी इज अ इमेजरी पार्ट ऑफ दिस, डी इज अ इमेजरी पार्ट ऑफ दिस, आयोटा टाइम्स बी प्लस डी हो जाएगा। समझ में आया बेटा या नहीं आया बताओ? ऐसे ही कहना चाह रहा हूँ मैं आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ, ये भी वैसे ही होगा। हाँ जी ठीक है। लेट्स से Z1 दे रखा है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 4 + 5 आयोटा। ठीक है बच्चों, Z1 दे रखा है 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 4 + 5 आयोटा। अगर मैं लिखता हूँ Z1 - Z2, अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 2 + 3 आयोटा। आपको सिखाने के लिए मैं एक जानबूझ के छोटे छोटे से स्टेप्स लिख रहा हूँ। ठीक है, 2 + 3 आयोटा, माइनस में ब्रैकेट के अंदर 4 + 5 आयोटा, दिस इज 2 + 3 आयोटा, -4 - 5 आयोटा हो जाएगा बेटे। याद रखिएगा कि रियल पार्ट के साथ जाएगा और इमेजरी पार्ट के साथ चला जाएगा। ठीक है बेटे, ये किसके बराबर आ जाएगा, दिस इज -2 आयोटा, ये हो जाएगा Z1 - Z2, Z1 - Z2 इज इक्वल टू -2 माइनस में 2 आयोटा। कोई भी शिकायत बेटे किसी बच्चे को? समझ आ रहा है बेटे? सर यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा बाहर में, बस पूछ रहा कह सकते हो, कोई इशू नहीं है, -2 भी ले सकते हो। हूँ। -2 भी नहीं हाँ क्या फर्क पड़ता है, स्केलर क्वांटिटी जैसे होती है वैसे करते हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी वैसे होता है। ठीक है राजे, कोई शिकायत किसी बच्चे को? बोलो बेटे। जैसे इन जनरल अगर मैं बात करूंगा, Z1 अगर दे रखा है आपके पास A + B आयोटा, Z2 दे रखा है C + D आयोटा। अगर मैं Z1 - Z2 करूंगा तो A + B आयोटा माइनस में C + D आयोटा हो जाएगा बेटे। ये किसके बराबर हो जाएगा बेटे, A - C + आयोटा B - D। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ बेटे। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक जानबूझ के बता रहा हूँ मैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है बेटे, सब वही है। देखो, स्केलर का मतलब किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास आता है k टाइम्स ऑफ, जैसे लेट से z है हमारे पास 5 + 4 आयोटा। ठीक है, z है हमारे पास 5 + 4 आयोटा, मुझे निकालना है 3z। 3z कितना होगा बेटा बताओ? ये बेटे बताओ बताओ, ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ 5 + 4 आयोटा, फिर 15 + 12 आयोटा। कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, जैसे वेक्टर में आप लोग करते हो ना, वही चीज़ है यहाँ पर, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी कांस्टेंट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ, जैसे मैंने क्या बोला, Z1 दे रखा है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है लेट से 4 + 5 आयोटा। मुझे लेट से निकालना है 3Z1 + 4Z2, तो निकाल सकते हो। जब मैं 3Z1 करूंगा तो 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, 4 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या आ जाएगा, 6 + 9 आयोटा + 16 + 20 आयोटा। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटे। रियल पार्ट रियल पार्ट में जाएगा, इमेजरी पार्ट में चला जाएगा। दिस इज 22 + 29 आयोटा। आपने भी ये कर दिया ना, आपने सेम multiply सेम करके सेम, add कर मैंने दिया। तीनों चीज़ों को अभी आपको सिखाया कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन से जब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं है, बोलो बच्चों, नोट कर लो। बिल्कुल बेसिक बेसिक सी चीज़ें बता रहा हूँ पहले भी, ताकि फर्स्ट क्लास आपकी है। ठीक है, ताकि आपको आराम से चीज़ें समझ में आए। बोलो क्या बेटे? बोलो।
लेट्स से Z1 दे रखा है 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 4 + 5 आयोटा। जैसे का टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि मुझे Z1 × Z2 अगर करना है, ये 2 + 3 आयोटा इंटू 4 + 5 आयोटा हो जाएगा। यहाँ तो कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ बेटे। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती थी तो क्या आएगा, 2 ऑफ 4 + 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा टाइम्स ऑफ 4 + 5 आयोटा आएगा बेटे। 8 + 10 आयोटा प्लस 12 आयोटा प्लस 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा बेटे। वही तो चीज़ है, जैसे हम A + B × C + D करते थे। 2 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे मल्टीप्लाई किया। ये क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा हूँ बेटे। ये क्या हो जाएगा, 2 × 4 8 हो जाएगा, 2 × 5 10 आयोटा हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किया 12 आयोटा आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 15 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। जैसे 8 + यू कैन से 22 आयोटा, आयोटा को हमने, और ये -15 आ जाएगा बेटे। ये इन दोनों जो इमेजरी पार्ट थे उनको हमने ऐड कर दिया, आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारा रियल नंबर बन जाएगा। फिर याद रखना, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 विच इज प्योरली रियल। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू -7 + 22 आयोटा इज Z1 × Z2। कोई भी शिकायत किसी बच्चे को बेटे, समझ में आ रहा है? एक दो चीजें सिखा रहा हूँ, एक होता है एडिटिव इनवर्स। क्या होता है, ऐड करें तब 0 आ जाए। जैसे 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होता था, -5। ऐसे ही एडिटिव इनवर्स ऑफ Z इज -Z। लेट से Z अगर दे रखा है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इट्स एडिटिव इनवर्स इज -Z, दैट इज -2 + 3 आयोटा। देखा जाए तो -1 क्या हो गया, स्केलर ही तो हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ही तो है ये। -2 -3 आयोटा ही तो हो गया बेटे, ये -Z। मुश्किल तो नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें सिखाऊंगा मैं आपको। एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जब मल्टीप्लाई करें तब 1 आएगा। वैसे कहानी तो और भी आएगी, धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे मजा आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा ना। हाँ, अभी आप 1 बोल रहे हो क्योंकि उसका लॉजिक है, धीरे धीरे कुछ और भी आएगा, बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, 0 आएगा। नहीं नहीं, इसमें 1 आएगा, वैसे कुछ और भी बताऊंगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में 1 क्यों लेते हैं, एडिटिव इनवर्स में 0 क्यों लेते हैं, इसका लॉजिक भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z। जैसे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता था, 1/5। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/Z। 1/Z, इसको MI लिखा करूँ, MI मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है राजी। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसके बारे में कुछ और बातें भी बोलता हूँ। लेट से Z दे रखा है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1/Z। ठीक है बेटे, 1/Z का मतलब क्या हो गया, 1/में 2 + 3 आयोटा। बोलो बच्चे, एक बढ़िया सी बात बताऊं, शुरू शुरू में अगर आपको याद हो, जब मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रहा था, मैंने कहा था आउट ऑफ द वे एक बात बता रहा हूँ, याद है? ये देखो, ये वाली चीज लिखी थी मैंने, इर्रेशनल वाली। हाँ। जैसे आप इर्रेशनल के लिए खेल रहे हो ना, हाँ। एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे करते हैं, डिवीजन भी ऐसे करते हैं। Irrational ऐसे याद है, अगर मान लेते हैं 2 + 5√3 का मुझे एडिटिव इनवर्स निकालना हो तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता, हाँ या ना? इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होता तो उसका रेसिप्रोकल कर देता। रेसिप्रोकल करने के बाद आप क्या करते हो, क्या कहते हैं, नीचे से हम लोग स्क्वायर रैशनलाइज करते हो, रैशनलाइज करते हो। rationalize करते हैं। सेम चीज यहाँ करेंगे, यहाँ पे हम लोग यानी आइडिया कि को eliminate करेंगे। देखेंगे। हाँ, जैसे हम कहते हैं डेनोमिनेटर में √3 नहीं होना चाहिए था, ऐसे कहूँगा डेनोमिनेटर में आयोटा वाला साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है राजे, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ Z इज 1/Z विच इज इक्वल टू 1/में 2 + 3 आयोटा। अब इसको रियल बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको हम
तो रैशनलाइज टाइप का जैसे करते थे वैसे करेंगे, ठीक है। अभी बताऊंगा ये कहते क्या हैं, 2 - 3 आयोटा को वैसे इसका कॉन्जुगेट कहते हैं। अभी सिखाता हूँ दोबारा से, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा 2 - 3 आयोटा। नीचे क्या आएगा बेटे, ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, a + b, a - b, याद है a + b इंटू a - b क्या होता था, a² - b² होता था। यहाँ देखो, यहाँ सब जगह पर 2² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मजेदार चीज देखना क्या होगा, ये 2 - 3 आयोटा, ये 4 + 9 हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है ना, तो क्या आ जाएगा 2 - 3 आयोटा बाय 13, ये 1/z हो गया, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये हो जाएगी 2/13 - 3/13 आयोटा, ठीक है। मगर एक बड़ी सी बात बताऊं, बोलूं क्या, एक टर्म और इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आपके लिए, कहते कॉन्जुगेट, ठीक है। देखो ध्यान से, कॉन्जुगेट ऑफ जेड को रिप्रेजेंट करते हैं जेड बार से। सुनो मेरी बात, जेड के कॉन्जुगेट को रिप्रेजेंट करेंगे जेड बार से। इसका मतलब क्या है, जेड अगर दे रखा है हमारे पास 2 + 3 आयोटा, ठीक है बेटा, ये नहीं, तो जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लगाऊंगा तो इसका मतलब होता है कि जो भी इमेजरी पार्ट वाला नंबर है उसका आप साइन चेंज कर दोगे। साइन चेंज करने का मतलब क्या है, प्लस अगर होगा तो माइनस कर दूंगा, अगर माइनस होता तो मैं प्लस कर देता। अगर थोड़ा सा वैसे प्रैक्टिकली समझाऊं तो मज़ा देखो ये आता है, प्रैक्टिकली हो क्या रहा है वो भी सिखा देता हूँ। 2,3 ये वाला पॉइंट था, जेड था हमारे पास, हाँ या नहीं, जेड वाला पॉइंट था ना 2,3। कॉन्जुगेट का मतलब इसकी रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, 2, -3 हो गया बेटा ये। समझ आया, जब मैं कॉन्जुगेट ले रहा हूँ तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट की रिफ्लेक्शन ले रहा हूँ अबाउट द एक्स एक्सिस। समझ आया, मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कॉन्जुगेट का दोबारा से कॉन्जुगेट लगा दूँ, यानी कि मैंने क्या बोला, 2 - 3 आयोटा का कॉन्जुगेट लगाएंगे तो वापस आ जाएगा 2 + 3 आयोटा, यानी कि हमारे को प्रॉपर्टी मिल गई कि जेड कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट वापस जेड के बराबर आया था। अच्छा, तो आप मिरर इमेज बना रहे हो अबाउट एक्स एक्सिस, हाँ, रियल 2 x + आयोटा y जो था उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x - आयोटा y। x, y की इमेज अबाउट एक्स एक्सिस क्या होती है, x, -y। समझ में आया बेटा, ये नहीं आया, बोलो बच्चों। यानी z अगर आपको दिया हुआ है x + आयोटा y, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x - आयोटा y। एक बड़ी सी बात बताऊं, अगर मैं z इंटू जेड कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखो क्या होता है, x + आयोटा y, x - आयोटा y आ जाएगा बेटे, a + b, a - b का मतलब x का स्क्वायर आयोटा y का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई देखो ध्यान से, x का स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा बेटे, ये आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है। अब x का स्क्वायर पर y का स्क्वायर, तो एक अच्छी सी बात बताऊं, जो बचपन में 9th क्लास में आप लोग जो फैक्टराइजेशन सीखते थे, a² - b² वाली, एक आउट ऑफ द एक चीज बता रहा हूँ। जो बच्चे हैं, x का स्क्वायर पर y का स्क्वायर को मुझे फैक्टराइज अगर करना है तो मैं क्या लिखूंगा, उसको x का स्क्वायर माइनस में y का स्क्वायर -1, ये आ जाएगा हमारे पास, -1 y का स्क्वायर हो गया, इसका होता है x का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर y² हो गया, आयोटा स्क्वायर इज -1, ये हो जाएगा x + आयोटा y, x - आयोटा y तो फैक्टराइज। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये तो होता है फैक्टराइजेशन वो x, कभी 9th में नहीं सीखा होगा, तो x² + y² की जो फैक्टराइजेशन है वो x + आयोटा y और x - आयोटा y हो जाएगी। समझ आया बेटे, ठीक है, समझ में आया। एक बात और बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, z जब मेरे पास x + आयोटा y था, याद है, जब z हमारे पास x + आयोटा y था तो हम लोग क्या करते थे, x, y यहाँ पर पॉइंट लेते थे, ये डिस्टेंस x हो जाता था हमारे पास, ये डिस्टेंस y होता था, ये जो लेंथ है हमारे पास इसे मोड z कहते थे हम लोग। बोलो बेटे, तो मोड z का जो स्क्वायर है वो भी तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर आ रहा है ना। मोड z का जो स्क्वायर है
वो भी तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर आ रहा है। और ध्यान से देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, z था हमारे पास x प्लस आयोटा y, z कॉन्जुगेट या z बार कह सकते हो x प्लस आयोटा y। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा z बार मैंने किया तो x प्लस आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर हो गया। ध्यान से देखो बेटे, इसका मतलब ये तो मोड z का स्क्वायर हो गया। यस और नो, z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। देख बेटे, यानी कि हमारे को एक प्रॉपर्टी मिल गई कि मोड z का जो स्क्वायर है वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। मोड z का जो स्क्वायर है वो z इंटू जेड कॉन्जुगेट हो जाएगा। यस और नो, दोबारा समझाऊं, z था हमारे पास x प्लस आयोटा y, z बार है x प्लस आयोटा y। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा, x प्लस आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y। ये तो मोड z का स्क्वायर हो गया। ये पता है मैंने ये बातें क्यों बताई? ये बात इसलिए बताई, अभी हमने थोड़ी देर पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पढ़ा था जो कि 1/z होता है। यहाँ से देखो, अगर मैं चीज़ें शिफ्ट करूंगा, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, इसको इसके नीचे ले जाऊंगा, तो 1/z किसके बराबर हो जाएगा, z कॉन्जुगेट अपॉन में मोड z का होल स्क्वायर। हाँ हाँ यानी z अगर मेरे पास लेट से दे रखा था 2 + 3 आयोटा, z कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा। मोड z कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, रूट 13 हो गया था। मोड z का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 बेटे। तो 1/z का मतलब z कॉन्जुगेट अपॉन मोड z का स्क्वायर। z कॉन्जुगेट इज, देखो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास, दिस इज 2 - 3 आयोटा। मोड z का स्क्वायर ये था, ये नीचे आ जाएगा इसके, अपॉन 13 आ जाएगा बेटे। ये ध्यान से देखा जाए, यही तो था ये सेम। मजा आया, समझ आया बेटे? कोई भी शिकायत किसी बच्चे को है तो बताओ। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो बच्चे। पृथ्वी आता होगा ये सारा कुछ है, सब कुछ पढ़ रहे थे पहले, ये सारा पढ़ा हुआ पहले, बेसिक पढ़ा हुआ है। ठीक, कोई बात नहीं, अभी कुछ बातें और बतानी है मुझे, मजा आएगा। बाकी जो बच्चे घर पे बैठे हैं उन सबको समझ में आ रहा है बेटे? रीति, अद्वैत, आदित्य, हाँ जी सर। कोई शिकायत? अर्णव बेटे, सिद्ध, सिद्ध कोई शिकायत बेटे? प्रथम सिंगला, ठीक है बेटे। सर आ रहा है समझ में। आगे चेंज करें क्या बेटे? बिल्कुल, अभी तो एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ये तो चल रहा है अभी, जैसे नंबर्स का सिखाते थे, बिल्कुल बेसिक बेसिक सा सिखाया मैंने अभी आपको। ठीक है बेटे, ताकि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर पता चले ये होता क्या है। एक बड़ी सी बात छोटी सी मिस हो गई है, बोलूँ क्या? बोलता हूँ थोड़ी देर में, चलो एक आध चीज़ बोल दूँ फिर वापस आता हूँ, फिर बोलता हूँ, फिर चीज़ें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है बेटे, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है बेटे। इक्वालिटी का मतलब क्या है मेरे पास, लेट्स से z1 है मेरे पास x प्लस आयोटा y, z2 है मेरे पास a प्लस b आयोटा, लेट्स से। समझ में आया? अगर मैं z1 इज इक्वल टू z2 करता हूँ, यानी कि x प्लस आयोटा y को मैं लिखता हूँ a प्लस b आयोटा, ये दो नंबर बराबर तभी होंगे तो x जो है वो y के बराबर आए, x जो है वो a के बराबर आए, एंड y जो है वो b के बराबर आए। समझ आया बेटे? इसका मतलब क्या है, z1 अगर z2 के बराबर है, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, ये तभी होगा अगर रियल पार्ट ऑफ z1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2। ये रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 कम्स आउट टू बी इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। समझ में आया कि नहीं आया? z1 अगर z2 के बराबर है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो सीधी सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट क्या करता था, पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करता था। एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, कब होगा, जब उसका रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजरी पार्ट के बराबर होगा। यस और नो?
समझ आए बच्चे? कोई शिकायत किसी बच्चे को? आइडिया समझ में आया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? एक छोटा सा बात जो मैंने कहा था ना, एक छोटे से डिस्कशन रह गया था, वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन अगर मेरे पास आता है, एक छोटा सा आइडिया देना चाह रहा हूँ बस मैं आपको। इस Z1 दे रखा है लेट से 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 4 + 5 आयोटा। कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ऑप्शन 1, Z1 is less than Z2. ऑप्शन 2, Z1 is greater than Z2. ऑप्शन C, Z1 is equal to Z2. ऑप्शन D, none of these. I would say Z2 is greater than Z1. फिर से आप बताओ। ऐसा तो यही है कि फिर आयोटा का कंफ्यूजन होता है। हाँ वो भी है। बड़ा तो Z2 greater than Z2। जो बच्चे बैठे हैं आते क्या होना चाहिए बेटा बताओ? Z1 दे रखा है 2 + 3 आयोटा, Z2 दे रखा है 4 + 5 आयोटा। क्या Z1 लेस देन Z2 होगा या Z1 सर greater than? Z2 ग्रेटर होना चाहिए मेरे हिसाब से। यानी ऑप्शन ए आना चाहिए आपके हिसाब से। यस सर। सर आप ऐसे बोल रहे हो, इसका मतलब सबका गलत है। और ये आप सबका गलत जवाब सर बी होगा। है बेटे। सर बी ऑप्शन होगा। बी फॉर बॉम्बे, यस सर। ये भी है आपका गलत जवाब। डी होगा, चलो डी है ना। ब्यूटीफुल चीज क्या है, इस एग्जिम को कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो ही नहीं करते। रियल नंबर में अगर आपको दो कोई भी रियल नंबर दे रखे हों तो आप लोग क्या करते हो, ए बी के, ए जो है वो बी से बड़ा होगा, ए बी से छोटा होगा, या ए बी के बराबर होगा। ठीक है। सर पर अगर इसका मॉड लेंगे तो फिर मतलब दूसरे वाले का बड़ा आएगा ना। सुनो ना, मोड की तो मैंने बात करी नहीं यहाँ पर। यहाँ सिर्फ Z1 Z2 लिखा हुआ है। इसका मतलब मैंने समझाया था कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, वो सिर्फ पोजीशन बता रहा है, और कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा थोड़ी होगा। यानी कि मजा है कि नहीं आया? यानी कि 2,3, ऑब्वियसली 2,3 हमारे पास जो पॉइंट था वो यहाँ पर पॉइंट था 2,3। ठीक है, सिर्फ 4,5 यहाँ पर था। अगर मैं इसी में मोड Z1 या मोड Z2 लिखता तो वेरी करता, क्योंकि मोड Z1 कम्स आउट टू बी इन रियल नंबर। मोड Z1 का मतलब क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। मोड Z1 इज ऑलवेज रियल, मोड Z2 इज आल्सो रियल, बिकॉज ये तो इसका डिस्टेंस बता रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि सुन लो मेरी बात, कभी आपसे ये पूछ ले कि गिव मी अ नंबर विच इज नीदर लेस देन 0 नॉर इक्वल टू 0 नदर ग्रेटर देन 0। क्या मुझे ऐसा नंबर बताओ जो ना तो 0 से छोटा हो, ना 0 के बराबर हो, ना 0 से बड़ा हो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, आयोटा हो जाएगा, आयोटा भी हो सकता है, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा, इवन 3 + 4 आयोटा। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो ना तो 0 से, 0 का मतलब क्या हो गया? 0 + 0 आयोटा हो गया। 0 का मतलब क्या हो गया? 0 + 0 आयोटा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ना तो बड़ा हो सकता है ना छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है। बराबर कब होगा? जब पहले वाले का रियल पार्ट दूसरे वाले के रियल पार्ट के बराबर हो, या पहले वाले का इमेजरी पार्ट दूसरे वाले के इमेजरी पार्ट के बराबर हो। ठीक है बच्चों, कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ प्लीज। ठीक है बेटे, समझ आया? ये आइडिया भी देना जरूरी था। ठीक है बच्चे, चलो नेक्स्ट करते हैं। एक मिनट सर प्लीज नोट कर लीजिए। बोलो बच्चों। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेट्स से Z1 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा, Z2 दिया हुआ है 3 + 4 आयोटा। बोलो बच्चों, Z1 is 2 + 3 आयोटा, Z2 is 3 + 4 आयोटा। मुझे Z1/Z2 निकालना है। अगर मुझे Z1/Z2 अगर कैलकुलेट करना है तो इसका मतलब क्या है? 2 + 3 आयोटा, कुछ भी लिख दिया मैंने, 3 + 4 आयोटा। क्या करेंगे इसको? रैशनस करेंगे बेटे। 3 - 4 आयोटा, 3 - 4 आयोटा लिख दूंगा यहाँ पर। बोलो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे इससे।
लिख दूं क्या डायरेक्ट? बोलो बच्चे। 6 माइनस में 8 आयोटा, 9 आयोटा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर आएगा बेटे। आप चाहो तो धीरे धीरे डायरेक्ट भी ले सकते हो, आयोटा स्क्वायर इज -1, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 आयोटा माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। धीरे धीरे आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हो, ए प्लस बी आयोटा इंटू ए माइनस बी आयोटा को डायरेक्ट भी ले सकते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके, ठीक है बेटे। यहाँ ध्यान से देखेंगे, आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, -1। ये क्या हो जाएगा बेटे, दिस इज 6 प्लस 12 प्लस आयोटा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर। बोलो बेटे, 18 प्लस आयोटा अपॉन 25 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है बच्चे। तो आप लोगों ने Z1 अपॉन Z2 सीख लिया। आपने मतलब बेसिकली रैशनलाइज कर दिया एक तरीके से, बस रैशनलाइज बस कर दिया। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आज की क्लास में आप लोगों ने एडिशन सीखा, सब्ट्रैक्शन सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीखा, कॉन्जुगेट सीखा, एडिटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया अभी तक। कोई भी शिकायत है किसी बच्चे को तो बताओ बेटे, बोलो बेटे। जानबूझ के 5-7 मिनट में एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप और हल्का सा कॉन्फिडेंट हो जाओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ताकि थ्योरी तो मैंने दे दी, छोटे छोटे से एप्लीकेशन वाले हल्के हल्के से क्वेश्चन करवा रहा हूँ ताकि आपको छोटा सा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है, प्रॉब्लम जितनी करोगे तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। बोलूँ आ रहा हूँ बेटे, ये कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, करो। ठीक है, सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स हैं, आप लोग खुद करेंगे, मैं नहीं करूँगा इसको, ठीक है। 1 माइनस 5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा, बताओ किसके बराबर आएगा? शाबाश, 5/8 समझ आया। -5/8 आयोटा स्क्वायर आएगा, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो 5/8 आ जाएगा। सेकंड इज 1/3 प्लस 3 आयोटा का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब आता है, ए प्लस बी का होल क्यूब आता है, वही करना है बस इसमें, करो प्लीज। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, 1/27 -27 आयोटा आएगा ये, 27 आयोटा क्यूब था, आयोटा क्यूब को मैंने माइनस आयोटा लिख दिया, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आ जाएगा प्लस 9 आयोटा स्क्वायर -9 आ जाएगा, तो -9 प्लस 1/27, थोड़ा आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। समझ में आया? बोलो बच्चे। एक और सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 टाइम्स ऑफ 7 प्लस 7 आयोटा, आयोटा टाइम्स ऑफ 7 प्लस 7 आयोटा। देखो बच्चों वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ ताकि आपको हल्का सा देखो बेसिक बेसिक वाला कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आ जाएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बेसिकली आपने 3 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 3 प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा को ब्रेक किया मैंने। कर रहे हो बच्चे, बताओ प्लीज। 14 प्लस 28 आयोटा आ रहा है। शाबाश, मुश्किल तो नहीं है। 14 प्लस 28 आयोटा। नेक्स्ट बोल रहा हूँ 1 माइनस आयोटा माइनस में -1 प्लस 6 आयोटा। जान मुझके हल्के हल्के क्वेश्चन दे रहा हूँ प्लीज, है ना। -7 आयोटा। -7 आयोटा। 2 भी आएगा बेटे, 2 भी आएगा बेटे। 1/5 प्लस 2 आयोटा बाय 5 माइनस में 4 प्लस 5 आयोटा बाय 2।
क्या बेटे, दोबारा बोलो। स्कूल के एग्जाम का लेवल कैसा होगा? वो अच्छा होगा, माइनस ये आसान है काफी, ऐसा नहीं होगा, इससे अच्छा होगा। बोलो बेटे, बेटा ये काम कर लो प्लीज बच्चे। सर ये आएगा -19/5 -21/10 आएगा। शाबाश, समझ आया। अब थोड़ा सा हल्का सा जेई पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो आपने याद रखना है। करोगे, खुद करोगे पहले। पहले इसको देखो, ये एक्सप्रेशन किसके बराबर आता है। हाँ, से आइडिया है। मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये आपको खुद करवाना चाह रहा हूँ, आप खुद करिए और बताइए कि 1 + i/1 - किसके बराबर आएगा। ये जो भी रिजल्ट आप करेंगे इसको अपने याद रख लेना फिर। सर आयोटा। शाबाश, मदद अच्छी लग रही है कि नहीं। ये देखा जाए हल्का सा कंपोनेंट टू डिविडेंड ऐसा लग रहा है। ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, वैसे हल्का सा सर करो ना। आयोटा, हाँ सर। मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, कभी भी अगर आपको याद रखना कॉम्प्लेक्स नंबर, ये चीज़ बहुत जगह नजर आएगी, इसलिए मैं जानबूझ के मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए हल्के हल्के क्वेश्चन दिए आपको। यहाँ तक मैं सिखाना चाह रहा था, ये एक्सप्रेशन कभी भी नजर आए 1 + i/1 - याद रखना हमेशा आयोटा होता है। एक और बात बोल रहा हूँ, इसको करो प्लीज। 1 - i/1 + इसको करो, देखो किसके बराबर आता है। देखो देखो, इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/i। 1/i का मतलब -i। आयोटा। आपने कैसे याद रखना है, न्यूमरेटर में प्लस का साइन है तो प्लस आयोटा चला जाएगा, न्यूमरेटर में नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आयोटा के बराबर हो जाएगा। मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ ऐसा, एक समझ आए। क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आता है कि फाइंड लीस्ट नेचुरल नंबर n फॉर विच 1 + i/(1 - i) इज प्योरली रियल। क्योंकि वन, अब आपको क्या पूरा का पूरा करना पड़ेगा, डायरेक्ट अगर याद होगा तो आयोटा की पावर n हो जाएगा। n की वैल्यू बताओ लीस्ट नेचुरल नंबर में जिससे ये प्योरली रियल आए। n = 2, आयोटा स्क्वायर तो -1 हो जाएगा ना बेटे। अगर पॉजिटिव रियल बोलता 4 आता। प्योरली रियल लंबे तरीके से कैसे करते हैं इसको? रैशनल करता है ना, वैसे आप रैशनल करके आयोटा की वैल्यू निकालता है। जो आपने अभी रैशनल किया तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ डायरेक्ट याद रख लेंगे। समझ में आया बेटे। मैं क्वेश्चन क्यों देना चाह रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है अगला आपके पास, आपको इवेल्युएट करना है। ये आपका टाइम बचाया करेगा, आपको याद, इसलिए याद रखवाया मैंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 1 + i/(1 - i) होल रेज़ टू पावर क्यूब +3 - 4i का होल स्क्वायर। करोगे इवेल्युएट, करो प्लीज। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन जानबूझ के दिए मैंने, ताकि क्लास में जब घर जाओ तो आप थोड़ा NCERT आर डी शर्मा वगैरह उठा करके या कोई भी बेसिक बुक आप उठा करके खत्म कर सको, ठीक है। बेसिक लेवल की कोई भी किताब उठाना, फिर धीरे धीरे संगेज वगैरह पे चलेंगे हम लोग, ठीक है। सर 9 - 9 आयोटा। -5 -25 गलत है बेटे। प्रथम, आपका क्या आंसर है। -5 -25 गलत जवाब। क्या सिर्फ -7? -7 - 11 आई। नहीं बेटे, आपका क्या है। अरे शाबाश, -7 बस 7 - 25 आयोटा इज द राइट आंसर। करूँ तो या नहीं बताओ। यस सर। कर दूं कि नहीं करूँ। सर ये आयोटा का क्यूब हो जाएगा, यस और नो। ये 9 + 16 आयोटा स्क्वायर बस 24 आयोटा आया। आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, 9 - 16 आ जाएगा, ये -24 आयोटा आ जाएगा बेटे। बोलो बच्चों, जानबूझ के सिंपल सिंपल से क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहले बेसिक क्वेश्चन पे तो कमांड बने आपकी, ठीक है बेटे। ठीक है प्रथम, पृथ्वी नेक्स्ट करके दिखाओ। स्क्वायर 1 + आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन में 3 - आयोटा। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन तो हों,
ठीक है ना बेटे, ये पक्के हो जाए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके सर। आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन 3 माइनस आयोटा, ये करो बेटे। समझ में आ रहा है बेटे? Yes, sir. कोई शिकायत? No, sir. समझा समझा के चलेंगे, चिंता मत करो, सारा सिलेबस हो जाएगा और एक लेवल ऊपर भी चलेंगे हम, चिंता मत करना, ठीक है बेटे? चलो तो कुछ सर 6 आयोटा माइनस 2 अपॉन 10। 6 साइन गलत। माइनस 2 अपॉन 10। क्या बोला? 6 साइन माइनस 2 अपॉन 10 या शाबाश, फिर शाबाश, शाबाश। आपने क्या बोला था प्रथम? सर 6 आयोटा माइनस 2 अपॉन 10। ठीक है, -1 + 3 आयोटा पे 5 सेम आ जाएगा। नेक्स्ट टू क्या? 1 अपॉन में 1 - 2 आयोटा प्लस 3 अपॉन में 1 + आयोटा इज 3 + 4 आयोटा अपॉन 2 माइनस में 4 आयोटा। कीएन का नहीं बोल रहा मैं, क्या क्या कीएन क्या कर रहा है, हाँ काम आ जाए। 1 अपॉन में 1 - 2 आयोटा प्लस 3 अपॉन में 1 + आयोटा, मुझे मल्टीप्लाई करना है 3 + 4 आयोटा अपॉन 2। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी का एक और 2 नंबर का एक पेपर में इस टाइप का आ जाता है स्कूल के एग्जाम्स में ना, सीबीएसई वाले। करूँ क्या? एक मिनट सर प्लीज सर। सर टाइम हो गया, रिकैप। एक काम करते हैं, इसको खत्म करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है बेटे? उसको बोलो ऑनलाइन बैठा ऐसे ही घर पे काम करे। ठीक है बेटे? ओके सर। सर एक ये सेकंड। रीकैप तो मैंने बीच में दे दिया था थोड़ा सा अभी, हाँ दे दिया सर, आप याद है दो बार बेटे? दे दिया। 4 - 6 आयोटा। सर एक सेकंड सर। करते जाओ आप लोग, करते जाओ, मैं कर रहा हूँ ताकि टाइम बच जाएगा ना, ताकि वीडियो में आपके पास प्रॉपर सोल्यूशन रहेगा। ठीक है बच्चों? फिर वो 4 - 5 आयोटा नहीं होना चाहिए? 5 आयोटा आएगा सर। कहाँ पर? 4 minus numerator. सेकंड इक्वेशन जो लिखी है। सॉरी, आयोटा आ जाएगा ना बेटा, आयोटा -5 आयोटा आ जाएगा ना ये। ठीक है, दिस इज 1 + आयोटा -2 आयोटा, ठीक है? और ये -2 आयोटा स्क्वायर बिकम्स -1 +2 आ जाएगा ये हमारे पास। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज 3 - आयोटा, ठीक है बेटे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 3 + 4 आयोटा। चाहो तो 2 2 से उठा कैंसिल भी कर सकते हो, ऊपर नीचे देख रहे हो? देख रहे हो यहाँ पर जो 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, तो कैंसिल भी कर सकते हो आप लोग। सॉरी, मैं दोबारा गलती करी। ठीक है, सॉरी। ठीक है, क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज 12 + 16 आयोटा -15 आयोटा -20 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो +20 कर दो बेटे। 6 - 12 आयोटा -2 आयोटा माइनस माइनस +4 आयोटा स्क्वायर आ रहा है, तो -4 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? 32 आयोटा, जो 2 - 24 आयोटा आ जाएगा, 14 आयोटा, ठीक है? इसको रैशनल करोगे आप लोग,
32 प्लस आयोटा ठीक है कि नहीं? कितना आ जाएगा हमारे पास? 64 प्लस कितना आएगा? 4 into the 28 448 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 14 आ जाएगा ये। ठीक है बेटे, 50 प्लस 450 आयोटा अपॉन में 200 1 प्लस 9 आयोटा बाय 4 50 से काट दिया। ठीक है कि नहीं? बोलो बच्चों। ठीक है, एक और क्वेश्चन वैसे मैं इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए करवाना चाह रहा था, मगर कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा रिकैप दे करके इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के 2-3 अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर से स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर, स्क्वायर रूट्स, क्यूब। क्या बेटे? नहीं अभी तो है टाइम, कर देंगे। ठीक है, कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। Sure, thank you. थैंक यू Thank बेटे, you, sir. थैंक यू बेटे।